औरंगजेब तो नागा सेना से ही यहाँ से भागे हैं। हमारे राजपूत रेजिमेंट में जब हमारे फौजी कम पड़ा था तो हम नागा सेना उनके सपोर्ट दिए थे। हम मौजूद है प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में, और जब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो प्राचीन समय से नागा सेना का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए महंत दीपक नागा जी हमारे साथ है। बाबा जी, अपने अखाड़े के बारे में बताइए। हमारे अखाड़े सनातन धर्म की श्री पंच दशनाम जूना एवं आह्वान अखाड़ा है। इसमें से हम लोग 10 भाई है और 10 नाम पड़ी है। ये सनातन धर्म के लिए ये अखाड़ा बना हुआ है। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह की यहाँ पे अरेंजमेंट की गई है? अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है, खूब फर्स्ट क्लास है, साफ सफाई है, पुलिस प्रशासन की फर्स्ट क्लास ड्यूटी है, वो भी रात दिन 24 घंटे ड्यूटी में है। सफाई मैन जी, हमारे मीडिया वाले कर्मचारी, उसके बाद जो भी है हमारा देश की सेवा करने वाले, जनता सेवा करते हैं, अन्य क्षेत्रों, बड़े बड़े संतों, महामंडलेश्वर, श्रीमंत, जो भी स्थानधारी खूब सेवा में लगे हुए हैं। सनातन धर्म के लिए सर्व साधु सब संतों खूब सेवा में लगे हुए हैं। आप नागा सेना से आते हैं। नागा सेना और सनातन धर्म का बहुत ही गहरा इतिहास रहा है। नागा सेना को हमारे सनातन धर्म में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा गया है। आप नागा सेना के इतिहास के बारे में हमें थोड़ा बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, जो आजकल के युवा है उनको नागा सेना के बारे में क्या पता होना चाहिए। देखिए, ये नागा फौज सनातन धर्म की फौज है। ये सनातन धर्म के लिए ये लोग जन्म हुए हैं। और हमें जो आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ये सनातन धर्म के रक्षा के लिए, जब भी धर्म के ऊपर हानि आएगा तो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला दिया हुआ है, जो दंड भी दिया जाएगा और धर्म के रास्ते में भी लाया जाएगा। अगर हमारे धर्म का विषय में कोई दावान करेगा, कोई इसको हमारे हिंदू लोगों का ऊपर अत्याचार करेगा, सनातन धर्म ऊपर अत्याचार होगा, तो हम लोग नागा फौज कहीं भी खड़ा हो जाते हैं। हम लोग मरने मारने में डरते भी नहीं हैं। अभी हमने 16 श्रृंगार के बारे में काफ़ी सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि नागाओं में 17 श्रृंगार होता है। आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, जो आपने सुना है सही है, 17 श्रृंगार है, उसमें से अलग अलग नाम है सबके। और बाबा जी, अगर हम आपकी पूजा के बारे में बातचीत करें, किस तरह आपका पूजा हर दिन का कार्यक्रम रहता है, और अपनी डेली दिनचर्या के बारे में बताइए। देखिए, नागा संत जो सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं, उठ के स्नान करके तपस्या होते हैं, जो भगवत श्रृंगार करके, फिर भगवत के श्रृंगार करके उन्होंने उनका तप करते हैं, आह्वान में बैठ जाते हैं, तप ध्यान करते हैं, अपने योगासन करते हैं, और जो भी कोई होवे, कोई सत्संग प्रेमी होता है सत्संग हॉल में चला जाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। कोई गौशाला रखा है, गौ माता का सेवा में लग जाते हैं। कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं, वो बच्चे का सेवा में लग जाते हैं। कोई अन्न क्षेत्र खुला है, अन्न क्षेत्रों में सेवा में लग जाते हैं। बाबा जी, अब आप एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए, अगर किसी युवा को नागा सेना से जुड़ना हो तो उसे किस किस प्रक्रिया से गुजरना होता है, क्या क्या करना होता है? जी, इसमें नागा सेना में जोड़ना है तो इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। जिस तरह का हमारे फौज का एक ट्रेनिंग होता है, हमारे नागा सेना को भी इस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है। एक बहुत कठिन है। जैसे आप देख रहे हो, आप लोग गर्म पोशाक पहने हो, अच्छे अच्छे जैकेट पहने हैं, और हम लोग ऐसे वस्त्रों बगैर बैठे हैं। तो ये एक ट्रेनिंग है, श्वास क्रिया है। ये श्वास क्रिया को प्रैक्टिस करना पड़ता है, कर्म इंद्रियों को मारना पड़ता है। इसमें बहुत ट्रेनिंग है। जैसे काल संस्कार हुआ हमारे नागा लोगों का, 48 कल्ला के लोग को पानी भी नहीं पिलाया जाता है, जल भी नहीं दिया जाता है। तो इस तरीक़े से वो हार्ड ट्रेनिंग है इसमें। और हम तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातन धर्म के अंदर जोड़े और ये नागा संन्यास के अंदर जोड़े, क्योंकि हम देश की सेवा करना है, धर्म की सेवा करना है, इसके लिए तो देश में जन्म लिया है। बाबा जी, पुराने ज़माने में कहा जाता था जो औरंगजेब था वो नागा सेना से बहुत डरता था। अगर आप कुछ उस ज़माने के बारे में कुछ बता सकें। देखिए, उस ज़माने के बारे में ज़्यादा कुछ तो हमें जानकारी नहीं है, फिर भी हमें जितनी जानकारी है, औरंगजेब तो नागा सेना से ही यहाँ से भागे हैं।
नहीं तो वो किसी को डरते थे नहीं, क्योंकि नागालैंड में भी हमारे नागा सेना लड़ा गया है। कच्छ में, गुजरात कच्छ में जब नागा सेना हमारे पाकिस्तान के साथ लड़ा हुआ है, हम फौजी का साथ दिया हुआ है। कच्छ में से जाडेजा जब हमारे राजपूत रेजिमेंट में जब हमारे फौजी कम पड़ा था तो हम नागा सेना उनके सपोर्ट दिए थे। उसमें से कम 10-15 हज़ार नागा सेना शहीद हो गए थे। बाबा जी, जाते जाते आपका देश के हर उस इंसान के लिए संबोधन, जो आप क्या कहना चाहते हैं अपनी नागा सेना के बारे में, एक लास्ट मैसेज। हम सारा देश को ये संदेश देना चाहते हैं, जे आओ ये कुंभ मेले में आके सनातन धर्म के साथ जोड़ो, और जहाँ भी नागा सेना हर गली में हर गांव में होगा उनको इज्जत करो। कुछ दो या ना दो वो मांगेंगे नहीं नागा सेना, लेकिन उनको इज्जत से रखो। कोई उनको परेशान करता है, कोई पड़ोसी में उनको छेड़ता है तो उनको साथ दो। तो आपकी धर्म के लिए वो बैठे हैं, वो उनके माँ बाप छोड़ के, घर परिवार छोड़ के आपकी धर्म के लिए उन्होंने बैठे हैं, तो उनके साथ दो और उनके साथ मिलके सनातन धर्म की जय जयकार करो। भारत माता की, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी।